नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, आज हमारी जो क्लास है ये सीडीपी की क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 396 से 405 तक डिस्कस की जाएगी। और देखिए दोस्तों, ये 29th क्लास है। जो लोग पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी क्लासेस देख रहे हैं, मेरे चैनल पर हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और देखिए दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो तरीका है वो इतना बेहतरीन तरीका है कि आपको फर्स्ट पेपर में सीडीपी का जो 90 मार्क्स का पोर्शन होता है ना, इसमें 90/90 दिला सकता है। और सेकंड पेपर में जो 75 मार्क्स का पोर्शन है सीडीपी का, 75/75 दिला सकता है। बट उसके लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना पड़ेगा। अब वो कैसे समझ में आएंगे ये भी समझ लो। पहली चीज़, आप जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हैं उसको सीरियल वाइज देखें। सीरियल वाइज इसलिए देखें कि मान लो ये जो क्लास है अभी जो मैं ये करने जा रहा हूँ, इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव मिल गया मुझे अच्छे से और मैंने उसको समझा दिया, तो हो सकता है कि क्लास में मैं उसको उतने अच्छे से ना समझाऊँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा कि मैंने इस क्लास में तो समझा दिया। तो इसलिए सीरियल वाइज क्लास। दूसरी चीज़ कि वीडियो को स्किप ना करें। स्किप क्यों ना करें भाई? इसलिए स्किप ना करें कि अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव नेगेटिव क्यों है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, जो क्लैरिफिकेशन देता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, वो तो आपने स्किप कर दिया। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। और दोस्तों, एक चीज़ ये भी करनी है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन करो। क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि क्लास आ गई है। और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपकी क्लास, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्लास निकल जाएगी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 396 क्वेश्चन। जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो अपनी पीडीएफ निकाल लें और जो जो चीज़ें मैं यहाँ बताता हूँ वर्बली उसको लिखते जाओ, वही आपकी थ्योरी हो गई। और देखिए दोस्तों, थ्योरी इतनी ही सीटेट में आती है। ये चीज़ें अक्सर मैं बताता हूँ और बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। और जब मैं बार बार बता रहा हूँ तो आप इस चीज़ को मान लें कि मैं ठीक ही बता रहा हूँ और आप इस चीज़ को फॉलो करें, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट निकलेगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण क्या है? निसहायता का मतलब होता है हेल्पलेसनेस। कई बार क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि ओहो, अब तो बस मेरे से नहीं होगा। उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। अध्ययन को गंभीरता पूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय। यानी कि बच्चा जो है, जो अध्ययन कर रहा है उसको गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहा है, इसका नैतिक निर्णय वह ले लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा लापरवाह हो गया। और देखो, ऐसा कोई सेंटेंस जो बच्चे की कमी निकाले, बच्चे को लापरवाह साबित करे, वो सेंटेंस होता है नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव से ही हम निकालेंगे आंसर। पहली चीज़, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना। अपेक्षा या उपेक्षा कहीं पे भी आए उसको नेगेटिव करना। देखिए, जो बच्चा है हमारा बहुत छोटा बच्चा है, 5 से लेकर 10 साल तक, 11-12 का हो सकता है बस। अब इस बच्चे से आप क्या अपेक्षा करोगे? और अगर आप अपेक्षा कर रहे हो तो क्या वो आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा? नहीं उतरेगा। इसको भी नेगेटिव कीजिए। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, यानी कक्षा के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उनमें कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं। तो जो ये कठोर निर्णय है ना कहीं देखिए पढ़ के ही कठोर लग रहा है। ये तो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और जहाँ पे भी अनकंफर्टेबल फील हो आपको या बच्चे को, आप समझ लो वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखो, ये बात तो तय है कि वो नेगेटिव नहीं पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि 3 नेगेटिव निकल आए। तो फिर अब इसका मतलब उसने पॉजिटिव चीज़ ही पूछी है कि ऐसी क्या चीज़ें होती हैं पॉजिटिव जिससे बच्चा कई बार हेल्पलेसनेस महसूस करने लगता है। तो ये अब पहला देखें, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना, अर्जित करना पॉजिटिव, कि वे सफल नहीं हो सकते। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फेल हो जाता है किसी भी चीज़ में, तो उसको लगता है यार मेरे से तो ये होगा नहीं। जब वो ऐसा मान लेता है बिल्कुल, तो फिर वो हेल्पलेसनेस हो जाता है। इसका मतलब ये है। तो देखो भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव से आप बिल्कुल सही आंसर पे पहुंच गए। इसीलिए मैं बताता हूँ कि नेगेटिव पॉजिटिव बहुत बेहतरीन तरीका है। आपको सीडीपी के 90 मार्क्स के पोर्शन में 90 भी दिला सकता है फर्स्ट पेपर में। तो इसलिए इसको आप समझें और अच्छे तरह से समझें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? देखिए, जो पियाजे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया
और उसमें 4 अवस्थाएं दी। पहली अवस्था उन्होंने दी थी संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये फर्स्ट स्टेज थी। इसके बाद दी पूर्व संक्रिय अवस्था, ये सेकंड स्टेज थी। इसके बाद आई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये थर्ड स्टेज थी। और इसके बाद आई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि फोर्थ स्टेज है। पहली स्टेज की जो उन्होंने आयु बताई थी 0 से लेकर 2 साल बताई थी। और जो दूसरी अवस्था थी ये वाली, इसकी 2 से 7 बताई थी। और जो थर्ड थी ये 7 से 11 थी। और फिर ये 11 से प्लस कर दो इसको, ये 16-17 तक चली जाती थी। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि तीसरी अवस्था कौन सी है, तो भाई देखो ये रही तीसरी अवस्था, तीसरे ही ऑप्शन पे लिखी हुई है। ये सीधी सीधी थ्योरी थी, सीधा सीधा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु क्या परामर्श दिया जाएगा। तो भाई कुछ अच्छी बात का ही तो परामर्श दोगे, पॉजिटिव चीज़ का ही तो परामर्श दोगे, तभी तो बच्चे का भला होगा। तो क्या पूछ रहा है वो, पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है। मैं बार बार बताता हूँ इस चीज़ को कि आप क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की हैबिट डालिए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। जब आप नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ने लगेंगे तो आपको ये जो ऑप्शन है इनमें नेगेटिव पॉजिटिव भी दिखाई देने लगेंगे। चलिए क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव देखते हैं। घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। बच्चे के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं बच्चे को। और जब बच्चे के ऊपर फोर्स दिया जाता है तो बच्चा कैसे महसूस करेगा, अनकंफर्टेबल। और जहाँ बच्चे को अच्छा ना लगे वही समझ लो नेगेटिव सेंटेंस है। यानी कि ये तो नेगेटिव हो गया पूरा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये देखेंगे, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। वर्णन करना, व्याख्या करना, नेगेटिव वर्ड है प्रॉपर। ये आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो पॉजिटिव पूछ रहा है। मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए वर्तमान समय में ये पॉसिबल है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी हम इसको होल्ड पर डाल देते हैं। क्या ये आंसर हो सकता है। पहला देखेंगे, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अब देख लो, दो हैं आपके पास, या तो आंसर ये है, ये आंसर है। अब देखिए पहले वाले में भी कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं आ रहा है, बट फीलिंग पॉजिटिव आ रही है पूरे के पूरे ऑप्शन की। इसलिए आंसर आपका फर्स्ट होगा कि अगर वो अध्यापकों की संगति में रहेगा तो जो वो लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता जा रहा है अध्यापकों की संगति में, उसका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो आप फर्स्ट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट में ऐसा लगता है कि चारों ही आंसर हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव के माध्यम से आप बहुत कम कंफ्यूज होंगे। देखो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों को आप फोर्स दे रहे हो, ये नेगेटिव हो गया। वर्णन करना अगर कहीं लिखा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो देखो दो तो आपने पहले ही हटा दिए, अब आप सिर्फ दो में कन्फ्यूज होंगे। और अगर 4 में जो बच्चा कन्फ्यूज बैठा है उसके पास ज़्यादा कन्फ्यूजन, अगर आप 2 में कन्फ्यूज हो तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। और उसका भी तरीका मैंने बता दिया कि जब आप 2 में, 3 में या 4 में कन्फ्यूज हो तो सबसे पहले आप देखो कि बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, कहाँ उसके सीखने की संभावना ज़्यादा है, कहाँ वो ज़्यादा क्रियात्मक होगा, वो आंसर होगा। तो उस हिसाब से बच्चा यहाँ कंफर्टेबल रहेगा, यहाँ ज़्यादा अच्छा सीखेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लिया करें कॉपी में कि मैं क्या बरबली बता रहा हूँ, यही शिक्षण शास्त्र है। इससे ज़्यादा सीटेट में नहीं आता है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को बाधित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, पॉजिटिव चीज़ नहीं करेगी, नेगेटिव तो बाधित कर देगी। तो क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझ भी लेंगे। यानी कि अगर आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हो तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपकी समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है वो बाधित नहीं होगी, बल्कि हो सकता है वो आपको हेल्प करे समस्या को सॉल्व करने में। यहाँ से चलते हैं, निर्धारण यानी फिक्सेशन। निर्धारण का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके सामने ये समस्या है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे, पहले मैं ये वाला काम करूँगा, फिर ये वाला काम करूँगा, फिर ये तीसरा काम करूँगा, फिर चौथा काम करूँगा, फिर पांचवा काम करूँगा। तो ऐसे ऐसे पांचवें काम तक आते आते मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। या आपने फिक्सेशन कर लिया, या मोर्चाबंदी कर ली, या आपने मेंटल सेट्स दिमाग में अपने तय कर लिया। तो भाई ये तीनों चीज़ें एक ही। अब ये तीन तो आंसर हो नहीं सकते, है ना। तो आंसर तो यही हो गया, अंतर्दृष्टि। और वैसे भी अंतर्दृष्टि जो वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ड है, ये ध्यान रखो। आप इसको समझ भी लो। देखिए आपने निर्धारण किया, फिक्सेशन किया, या आपने मोर्चाबंदी, ये भी
फिक्सेशन जैसा, या आपने मेंटल सेट्स तैयार किए, यहाँ ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा और सॉल्व प्रॉब्लम। अब मान लो इसमें से कोई एक ये स्टेप स्लिप हो गया आपके दिमाग से, आप यहीं खड़े रह जाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इन 3 की वजह से आपका जो समस्या समाधान का प्रोसेस है वो बाधित हो जाएगा। जबकि ये जो होता है इंसाइट, अंतर्दृष्टि, क्या होता है इसमें, क्या होता है कि दिमाग में एकदम से कोई आइडिया आता है और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो जो इंसाइट है यानी कि जो अंतर्दृष्टि है आपकी समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करता है। ये तो मैंने थ्योरी बता दी। अदरवाइज देख लो, अदरवाइज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव से क्या बाधित नहीं करेगा, पॉजिटिव चीज़ बाधित नहीं करेगी, अंतर्दृष्टि पॉजिटिव, बाकी नहीं, ये ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, सीधा आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन कई आएंगे, सीधा पॉजिटिव वर्ड मिल जाएगा या सीधा नेगेटिव मिल जाएगा, आंसर कर देना उसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है, अभी पॉजिटिव चीज़ ही कर रही होगी, गलत काम तो करेगी नहीं टीचर। तो क्या ढूंढना है, पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ से चलते हैं। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने के लिए प्रेरित कर रही। स्मरण, याद करना, कंठस्थ, कंठस्थीकरण, प्रत्यास्मरण, नकल मारना, सुलेख, ये जो वर्ड मैंने बोले ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड है, इनसे बच्चा कुछ नहीं सीखता और ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स हैं। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है। तो भाई ये आंसर हो सकता है, वह आकलन की दृष्टि से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है, सारांश लिखना सिखा रही है, तो इसको होल्ड पर रखेंगे। हालांकि इसमें कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं। दूसरा देखो, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। तो भाई ये तो है नेगेटिव काम, क्योंकि आपको बच्चे को ट्रिक्स नहीं सिखानी है। छोटा बच्चा वो क्या ट्रिक्स सीखेगा, या उसको ये नहीं बोलना कि भाई इतना 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 पढ़ लो बाकी बेकार है, बेकार कुछ नहीं है। तो ये तो लगभग लगभग नेगेटिव लग रहा है, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है, बट इसका सेंस नेगेटिव जा रहा है। अब देखो, वह बच्चों की पाठ समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अब देखिए, समझ प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड है, स्व पॉजिटिव वर्ड है, सहायता पॉजिटिव है अगर बच्चे की हो रही है तो भाई इतने सारे पॉजिटिव इसमें मिल गए, तो आंसर यही है। क्योंकि और बाकी में कहीं ना तो नेगेटिव आ रहा है ना पॉजिटिव आ रहा है, सेंस नेगेटिव पॉजिटिव हल्का हल्का, लेकिन वर्ड कहीं नहीं है। और अगर आप चारों में मान लो फंसे हुए हो, तो मैंने बताया कि भाई पहला मंत्र क्या है, व्यापकता देखेंगे। तो और दूसरा क्या है, अगर मान लो व्यापकता समझ में नहीं आती, दूसरे में आप ये देखेंगे कि अगर वो पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ हैं। तो भाई ये रे पॉजिटिव वर्ड, समझ, स्व और सहायता, ये तीनों पॉजिटिव वर्ड हैं, इसलिए आंसर फर्स्ट। अब ये देख लो नेगेटिव पॉजिटिव से कितनी जल्दी होगा, आप नेगेटिव पॉजिटिव के अभ्यस्त हो गए, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है। समझ, स्व, सहायता बच्चों की हो रही तो पॉजिटिव, बाकी आप पढ़ के देखोगे कहीं कोई ये नेगेटिव मिल गया, तो ये तो बिल्कुल हटा दो इसको। इन दो में कोई पॉजिटिव वर्ड है नहीं, तो सीधा सीधा आंसर ये। अब इसमें ना आपको थ्योरी समझनी ना कुछ करना है, बस आपको नेगेटिव पॉजिटिव समझनी है। नेगेटिव पॉजिटिव का आपको अभ्यस्त होना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको ध्यान रहना चाहिए कौन सा वर्ड नेगेटिव होता है कौन सा पॉजिटिव। वो कैसे होगा, उसके लिए मैंने बताया कि मेरे पास लगभग 3000 MCQ हैं, यानी कि सीटेट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की 3000 क्वेश्चनों की PDF है। ये आप मुझसे ले सकते हैं और इसकी आप प्रैक्टिस करो। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव ही है प्रैक्टिस के लिए। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो CBSE वाले सेट करते हैं, CBSE से लेके ही मैंने अपना सब कुछ बनाया हुआ, जो सीटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे। अब आपने नेगेटिव और पॉजिटिव की 3000 बार प्रैक्टिस कर दी, कहने का मतलब है एक मेथड की आपने 3000 बार प्रैक्टिस की है, तो भाई मैं समझता हूँ आप इस मेथड में परफेक्ट हो जाएंगे, आपके 90 नंबर कंप्लीट। अब बाकी बचे 60, तो इसमें ज़्यादातर कुछ तो याद करने के लिए और कुछ आपका पोइट्री प्रोज ये सब आएगा, उसमें से देख देख के आपको आंसर लिखना है। आपका स्कोर रहेगा 100+ तो रहेगा ही रहेगा, बाकी आपकी समर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, आप 110 से ऊपर भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। समझ लो, एक बच्चा है A, वो तो मातृभाषा सीख रहा है, और एक बच्चा मान लो B, वो सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है। लेकिन ये दोनों लैंग्वेज है कौन सी, मत सपोज करो कि हिंदी हो,
मान लो जो ए बच्चा है ये साउथ का है, इसकी ये जो बच्चा है ये समझ लो कि भाई ये तो जो है अपना इधर का ही है, दिल्ली विल्ली का ही बच्चा है, इसकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, तो वो हिंदी सीख रहा है। बी बच्चा साउथ का, वो मातृभाषा तो सीख चुका लेकिन अब हिंदी ही सीख रहा है, वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहा है। तो भाई सीख तो दोनों लैंग्वेज ही रहे हैं, इससे मतलब नहीं कि मातृभाषा सीख रहा है, द्वितीयक भाषा सीख रहा है, तृतीयक भाषा सीख रहा है, वो भाषा ही सीख रहा है। बस ये कन्फ्यूज करने के लिए इतना किया कि कोई पहली सीख रहा है, कोई दूसरी सीख रहा है। तो कहने का मतलब है कि भाषा सीखने में कौन सी त्रुटि हो सकती है दोनों बच्चों से? अधिक से अधिक सामान्यीकरण, अधिक से अधिक कहीं आ जाए और सामान्यीकरण, अधिक से अधिक सामान्य, अति कर दिया आपने, ये नेगेटिव होता है। अत्यधिक संशुद्धता, मैं तो शुद्धता को ही नेगेटिव बताता हूँ, फिर उसने सा लगा दिया तो ये और नेगेटिव, उसने कह दिया ज़्यादा से ज़्यादा तो ये बिल्कुल नेगेटिव। तो भाई देखो ये दोनों तो हो गए आंसर आपके अलग, क्योंकि ये आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। फिर विकासात्मक और सरलीकरण, तो भाई देखिए जो विकासात्मक जो गलती करेगा, यानी कि जब वो स्टार्ट करेगा लैंग्वेज को सीखना तो एक स्टेज होगी, ऐसे ऐसे चढ़ेगा, चाहे वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहा है वो या सेकंड सीख रहा है, मातृभाषा सीख रहा है, एक विकास होता है लैंग्वेज का भी, तो उसमें वो समान रूप से गलतियाँ कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निष्पत्त्यात्मक प्रगति का मतलब होता है कि उसकी जो रिपोर्ट है, यानी कि जो उसका रिजल्ट है, रिजल्ट आना जो है उसका कैसा हो गया, एक दुर्घटना के बाद अनुकूल नहीं है, डाउन होता जा रहा है उसका जो रिजल्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? अब सबसे बेहतर कौन सी चीज़ होगी? पॉजिटिव। अब मान लो जैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये निष्पत्त्यात्मक प्रगति का मतलब रिजल्ट है। अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो देखो ये लास्ट वाला सबसे बेहतर हो सकता है। सबसे बेहतर क्या होगा? जो पॉजिटिव होगा। बाकी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, पॉजिटिव निकालना है, कहने का मतलब है। अब पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे तो हम चलते हैं डी से। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यवसाय विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। ये तीन जगह मैंने जो अंडरलाइन किए, तीनों वर्ड नेगेटिव हैं। जर्नली में जहाँ अंडरलाइन करता हूँ नेगेटिव होता है, जहाँ राउंड करता हूँ पॉजिटिव होता है। केवल, मात्र, ही, सिर्फ, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव, इसको हटा दो। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। भविष्य नेगेटिव वर्ड है। देखिए आपके पास 5 से लेकर 10 साल तक का बच्चा है, इसका भविष्य, इसे आप क्या भविष्य के लिए तैयार करोगे? अरे जो 4-5 साल आपके पास रह रहा है उसे जो आता है खेलने कूदने दो, सीखने दो, अपना थोड़ा दोस्त वोस्त बनाने दो, ये सब चीज़ें करो। क्या फालतू की चीज़ कर दो कि हाँ भाई तुझे 10वीं क्लास में अगर इतना करना है, अगर तुझे 90% मार्क्स चाहिए तो तुझे अभी पहाड़े सीखने पड़ेंगे, अभी जोड़ घटा गुणा सीखना पड़ेगा, वैसे ही डर जाएगा वो बच्चा। डराना नहीं है बच्चे को। नेगेटिव, भविष्य जो है नेगेटिव वर्ड है। वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। दोनों वर्ड पॉजिटिव हैं। यह एक उपशामक उपाय है। उपशामक का मतलब जिस चीज़ से कुछ दबा दो, जैसे कई बार होता है आपके सर में दर्द हुआ, आपने गोली खा लिया, आपका दर्द दब गया, खत्म नहीं होता है दर्द, दब जाता है। ये उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। तो भाई पहले वाले में तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है नहीं। दूसरे में हमें क्या मिला? खोज और आत्मविश्वास दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं, और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर दो। देखो भाई कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसकी ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ना आपको ऑप्शन समझ में आएंगे, मीनिंग ही समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीटेट की कलाकारी है भाई, बट मैं भी कम कलाकार नहीं हूँ। मैंने इसके ऊपर ही सीटेट की कलाकारी के ऊपर अपनी कलाकारी लगा दी। कौन सी कलाकारी? नेगेटिव पॉजिटिव। कुछ समझ में आए ना आए, आंसर आप करके आओगे बिल्कुल सही। अब देख लो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव के अभ्यास हो तो कितनी जल्दी इसका आंसर आएगा। देखिए सबसे बेहतर पॉजिटिव चीज़ होगी, इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव है? नहीं है। खोज पॉजिटिव, आत्मविश्वास पॉजिटिव, भविष्य नेगेटिव, केवल नेगेटिव, व्यवसाय नेगेटिव, विशेषज्ञ नेगेटिव। आंसर करो। समझ में आ जाए क्वेश्चन तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक होगा। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ ज्ञात करना है। तो देखो भाई IQ का फार्मूला होता है MA/CA × 100। और अगर आप भूल जाते हो तो बहुत बढ़िया ट्रिक बना देता हूँ, बता रहा हूँ आपको। माँ सबसे ऊपर होती है इस संसार में, जो सबसे ऊपर है वो कौन है? वो माँ है। सब देवताओं में भी सबसे ऊपर है, पृथ्वी से भी बड़ी माँ है। तो भाई जो सबसे बड़ा है उसको ऊपर रख रहे हैं, यानी कि माँ। और MA MENTAL/CA, कुछ चीज़ें ऐसे भी याद कर लिया करो। अब MA क्या है? 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 साल, उसकी, अच्छा 8 वर्ष का सुधीर है तो ये इसकी क्रॉनिकल एज हो गई।
और गुणा 100। अब इसको भाई सॉल्व कर दो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 125 आंसर। अगला क्वेश्चन, इस अवस्था में बच्चों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। सबके साथ ये हुआ है, सब इस अवस्था से निकले हैं। आंसर किशोर अवस्था। बहुत घूमते हैं बच्चे किशोर अवस्था में, घर में रुकते ही नहीं है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है? भाई महत्व उसी चीज़ का होगा जो पॉजिटिव होगी। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, देखो मेरी, आप कोई सी भी क्लास उठा के देख लेना, कई बच्चे तो आप बोर भी होने लगे होंगे, यार क्या मास्टर है ये, हर बार एक ही चीज़, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कोई बात नहीं भाई, बोर मत हो। पढ़ाई कोई बहुत मज़े की चीज़ नहीं है, बोरियत ही होती है पढ़ाई में, लेकिन जो उस बोरियत को जिसने बर्दाश्त कर लिया वही विजय होता है। ये मान के चलो, विक्ट्री उसी को मिलेगी। और आप ये शुक्र मनाओ कि आपको बहुत सारे मेथड यूज नहीं करने पड़ रहे, याद नहीं करने, सिर्फ एक मेथड, कौन सा? नेगेटिव और पॉजिटिव। इसी से आपकी कहानी खत्म हो रही है 90 मार्क्स की या 75 मार्क्स की सेकंड पेपर में। तो आपका आधे से ज़्यादा तो काम मैंने सरल कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव से। तो आप बोर ना हो, नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। PDF आप मुझसे ले लीजिए, उसमें 3000 क्वेश्चन है, बहुत होते हैं 3000 क्वेश्चन, और आपका सीटेट जरूर क्लियर हो जाएगा। आप देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, बच्चे के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है, पॉजिटिव चीज़ का विशेष महत्व है। तो पॉजिटिव चीज़ देख लो, खेल पॉजिटिव या नेगेटिव? कुछ भी नहीं है। दिनचर्या नेगेटिव पॉजिटिव? कुछ भी नहीं है। संचार के माध्यम ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। बाल साहित्य प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड है। लो भाई, क्या सोचना क्या समझना, कुछ नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सीधा सीधा आंसर कर दो। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी आज की, आपको उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखो भाई लाइक किया करो, लाइक करोगे तभी तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ेगा। पता चला आप लाइक नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे मेरा मनोबल टूट जाएगा, क्लासें बनानी बंद कर दूंगा मैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और शेयर करते रहिए ताकि और दोस्त भी आपके फ़ायदा उठा सकें। और देखो मित्रों, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर है, सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पर कॉल करें, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। मैसेज करें, वैसे कुछ बच्चे तो रात को कर देते हैं 11 बजे, तो 11 बजे मत किया करो भाई, भी बच्चे मेरे भी हैं, है ना। तो रात को 11 बजे क्वेश्चन कॉल ना करा करें, मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी मैं मैसेज देखूंगा उसका आंसर दूंगा, बट ध्यान रहे सिर्फ सीटेट से रिलेटेड। तो चलिए मित्रों, पेपर आपका आने वाला है, इसलिए मेहनत करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।